नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके ब्लूम शब्द, यानी कि हिंदी व्याकरण में आपके जो भी ब्लूम शब्द हैं उसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। यह हमारा चैनल है प्रयास क्लासिक 01। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पर, यदि आपको कुछ PDF या इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लूम शब्द लेकर आया हूं जो भी आपकी हर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये ब्लूम शब्द हैं। यानी कि अधिकतर जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो ब्लूम शब्द हैं वो मैं आपको इस वीडियो के समक्ष लेके आया हूं, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं ब्लूम शब्द की ओर। देखिएगा पहला क्या कहता है। देखिएगा, इसमें तो निर्देश दिया गया है आपका प्रश्न 1 से लेकर 6 तक। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के ब्लूम के चार विकल्प दिए गए हैं, उचित ब्लूम छांटकर उसे चिन्हित करें। ठीक है, पहला दिया है भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, किससे समझा जाता है? नियोग को, भोग को, अभियोग को या रोग को। तो इसमें आपका जो सही है वो आपका भोग सही है। यानी कि भारतीय लोक जीवन में योग को क्या महत्वपूर्ण समझा जाता है? भोग को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। किसके लिए सही है? टोपी, साड़ी, कोटी या अधोवर्ती। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो इसमें मैं तीसरे की बात करूं तो आपका किसके लिए बनता था? आपका ये सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। कौन सा? कांतिहीन। ठीक है, अगला, यहाँ से आपके थोड़ा सही है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। बड़ी संख्या में कौन है आपके? श्वेतांबर। तो इसका यानी कि श्वेतांबर का ब्लूम शब्द पूछा है तो क्या हो जाएगा? दिगंबर, नीलांबर या अंबर या पीतांबर। तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। श्वेतांबर जो जैन शब्द में, जैन में आपके जैन धर्म में आपके श्वेतांबर और दिगंबर हैं, उसी का आपका ब्लूम शब्द इसमें पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो इसका ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा आपका? यानी कि दूरदराज का आपका दानी, कृपण दानी। कृपण का जो ब्लूम शब्द है वो क्या हो जाता है? दानी। अर्थात 5 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, ये आपके ब्लूम शब्द हैं, ये आपके सारे पूछे जाते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। तो इसमें पूछा है ज्येष्ठ का। किसका? ज्येष्ठ का आखिर ब्लूम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ, आदर्श, हीन या कनिष्ठ। यह है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है। तो ज्येष्ठ का ब्लूम शब्द क्या हो जाता है? कनिष्ठ। अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, उदत्त का विलोम शब्द है कौन सा? सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो उदित का विलोम शब्द क्या हो जाता है आपका? विनीत। अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, अंकुचन या सदर्शन। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका सी। प्रशासन का आपका अंकुचन एकदम सही है, 8 का सी। अगला देखिएगा बेटा, यह भी 9 वाला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है। कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्प में से चुने। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो क्या हो जाएगा? मधुर। अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला, श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द कौन सा आएगा? इतिश्री। अगला, उचित विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। अर्वाचीन, नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन।
अर्वाचीन का विलोम शब्द पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका 11 का प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, अर्थात बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अद का विलोम शब्द है, 12 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका आप कमेंट करके बताना कि अद का विलोम शब्द क्या होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ आखिर इसका विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, 12 का यह सारे ही जो विलोम शब्द हैं वो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इसे अपनी एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रत्येक परीक्षा में से किसी न किसी में से आपको इसमें से कभी न कभी 2 या 3 नंबर का अवश्य पूछने को मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट विलोम शब्द 13। देखो यह तो आपका बहुत फेमस है, रिजु। इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, बहुत पूछा जाता है कि आखिर रिजु का विलोम कौन सा है, सरल, सीधा, त्रियक या वक्र। तो क्या वक्र, आपको पता भी होगा कि रिजु का जो आपका विलोम शब्द होता है वो क्या होता है आपका वक्र, क्योंकि आपकी प्रत्येक परीक्षा में तो नहीं कहूँगा लेकिन हर परीक्षा में आपको आखिरकार देखने को मिल जाता है। अगला देखिए 14 से 18 उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। उपकार, प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। तो उपकार का क्या हो जाएगा अपकार, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला अनिवार्य, अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या बी और सी दोनों। 15 का बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, डी, यानी कि अब अनिवार्य का अपरिहार्य और वैकल्पिक दोनों, सॉरी इसका वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों ही सही है, अर्थात बी और सी एकदम सही है। नेक्स्ट विस्तृत, विस्तार। देखो विस्तृत मान तो आपको विस्तार तो हो ही जाएगा ना, विस्तृत का मतलब आपको कुछ ज़्यादा ही बताना, तो विस्तृत का विस्तार, संक्षिप्त, संक्षेप या संक्षिप्त। देखो एक इसमें सजातीय पद भी होते हैं, यानी कि उसमें पद मिलता हुआ। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा, सोलिका विस्तृत तो संक्षिप्त। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा 17 उधम का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। उधम का क्या हो जाएगा, प्रवीण, आलस्य, नीरज या निरप। तो उधम का आलस्य एकदम सही है। उन्मुख, विमुख, प्रमुख, विमुख, सन्मुख या त्रिमुख। तो इसका विमुख एकदम सही है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका 19 वाला, ये बहुत पूछा जाता है। अविभार का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। प्रादुभाव, सद्भाव, तिरुभाव, अभिभाव। तो इसका तिरुभाव एकदम सही है, हर परीक्षा में देखने को मिलता है आपका। नेक्स्ट यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। तो इसका क्या हो जाएगा, रोपण। उन्मूलन का विलोम शब्द जो है सटीक वो क्या हो जाएगा, रोपण या रोपण का उन्मूलन। नेक्स्ट उदित का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विनीत, अनित, सुमित, विनीत। तो उदित का क्या हो जाएगा, विनीत, एकदम विनीत सही है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चरंतर का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। नश्वर, अनश्वर, नाश, अंत। तो 22 का क्या हो जाएगा आपका, चरंतर का नश्वर। चरंतर का आखिर क्या हो जाएगा, नश्वर, एकदम सही है। अगला बहुत ही मेन है वाला, कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा 23। ग्रस्त का विलोम शब्द है स्वच्छंद, मुक्त, खुला या अग्रस्त। कौन सा जाएगा इसका, मुक्त। नेक्स्ट हास्य का विलोम शब्द है। हास्य का विलोम शब्द क्या है, देखिएगा इधर ऑप्शन दिए होंगे आपके। हास्य का विलोम शब्द है, बताइएगा क्या हो जाएगा, विहास, हास, निहास या रुदिन। तो हास का रुदिन। नेक्स्ट रोग का विलोम शब्द है स्थूल, स्वस्थ, बीमार या कर्मठ। बताइएगा 25 का। तो रुगड़ का स्वस्थ एकदम सही है। अगला प्रवृत्ति का विलोम शब्द है वृत्ति, अनावृत्ति, निवृत्ति या सदावृत्ति। तो प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वो क्या कहलाएगा आपका, एकदम निवृत्ति, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला विपद का विलोम शब्द है आपद, संपद, सबद या आवद। तो इसका क्या हो जाएगा 27 का, बी ऑप्शन सही है, विपद, संपद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट भी आपका ये बहुत देखने को मिलता है, ये यूपीएससी परीक्षा में बहुत देखने को मिलता है, चप्पल का। वेरी इंपॉर्टेंट है चप्पल का।
चपल का बहुत से व्यक्ति लगा नहीं पाते, क्या लगा के आते हैं, चंचल या वाचाल। तो इसका ना ही उद्यमी है, ना ही चंचल है और ना ही वाचाल है। तो क्या इसका चपल का विलोम शब्द गंभीर एकदम सही है। 28 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, संपन्नता का या संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति, निर्धनता या आफल या विपत्ति। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, निर्धनता। अगला, कौटिल्य का विलोम शब्द है मृदुलता, आर्तव, मार्दव या आर्जव। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एकदम कौटिल्य का आर्जव एकदम सही है, आर्जव। देखो मैं इसमें विलोम शब्द लगभग 100 प्लस विलोम शब्द आपके समझ लेके आऊँगा। जो किसी व्यक्ति ने ये कर लिए तो हर परीक्षा में इसमें से 2 से 3 100% पूछे जाते हैं। 2 से 3 दिन तो एक तो 100% यहाँ से विलोम शब्द आपको देखने को मिलेगा। यह मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, 100 प्लस विलोम शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं आपके समझिए। नेक्स्ट, अवनी का विलोम शब्द है धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो कौन सा आपका अंबर एकदम सही है। अगला, 32 और 33 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनें। सदैव, व्रत, व्रत, व्रज, व्रल। तो 32 का एकदम कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, व्रत। अगला, सहोदर का विलोम शब्द परोदर, अधर, अन्योदर या कुदर। तो 33 का आपका पहला ही सही है, सहोदर, परोदर। 34-35 में आपका लिखित शब्दों का विलोम शब्द है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 34वां, कृष्ण। कृष्ण का पूछा जाता है बिटप, हष्टपुष्ट, केस या भव। बताइएगा 34 का आखिर क्या हो जाएगा? यह आपका बहुत पूछा जाता है कि कृष्ण का आपका विलोम शब्द क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट एकदम सही है। अल्पज्ञ, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वज्ञ, अवज्ञ या अवज्ञ या कृतज्ञ। कृतज्ञ तो होगा ही नहीं क्योंकि कृतज्ञ तो अलग है। तो इसका कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। लाल, भाषित, बलिष्ठ, अस्त्र। तो अस्त्र एकदम सही है। अगला, 37-38 नीचे दिए गए या लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। एक दूसरे के विलोम ना हो, इसमें ना पूछा है। ठीक है बेटा। अगला, गुण अवगुण सही है, देव दानव सही है, तरल ठोस सही है, सम्मान आज्ञा। तो सम्मान आज्ञा तो आपका एक तरह का विलोम शब्द नहीं है, अर्थात इसमें नहीं पूछा है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा क्या कहता है। जय पराजय सही है, सार्थक नृतक सही है, पतन उन्नति सही है, धर्म पुण्य। देखो धर्म पुण्य की तो आपका ये विपरीत कैसे हो गया? ये तो एक तरह का पर्यायवाची हो गया, तो उसमें नहीं पूछा है। तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा, 39 से 40 के नीचे लिखे गए शब्दों का सही विलोम शब्द है परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य। तो 39 का आपका क्या जाएगा? आपका परोक्ष का प्रत्यक्ष, यानी कि परोक्ष माने अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो जाता है और परोक्ष भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 40 क्या कहता है, देखिएगा उत्कृष्ट का अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ या विकराल। तो क्या हो जाएगा इसका? निकृष्ट, अर्थात बी ऑप्शन सही है। गरल, सुधा, अर्थात 41 का बी। अगला देखिएगा, तो वो फिर से पूछ लिया आपका चरंतर का नश्वर। अगला प्रश्न 43 और 44 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। कृतज्ञ, अभी बताया था कृतज्ञ का क्या हो जाता है आपका? कृतघ्न, यानी कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, अर्थात 43 का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 44 संकीर्ण का उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण या अनुदार। तो 44 का बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण उत्कीर्ण, अर्थात ए ऑप्शन सही है। 45 अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ या व्रत। तो 44 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है, व्रत। ये कानून गो में पूछा गया है, कानून गो भर्ती परीक्षा 2015 में। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से आप। ठीक है। अगला देखो कानून गो में पूछा गया, मैं बताया था अभी।
अगला देखिएगा, प्रक्षत्र शब्द का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, प्रतिपत्र या अप्रतिबद्ध या गौड़। तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्रक्षत्र का प्रतिपत्र, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, यानी कि इसमें प्रभावी का 3 तो विलोम शब्द दिए गए हैं, एक आपका इसका विलोम शब्द नहीं है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त या प्रभाव शून्य। तो 47 का अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। शेष आपके ये प्रभावी के विलोम शब्द हैं, अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य, ये सारे ही आपके प्रभावी के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट 48 देखिएगा क्या कहता है, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है परिकृष्ट, पारदर्शी, पौरुषत्य या आपका पुरुषत। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द है सलील, दुसलील, विश्लील या कुश्लील। तो बहुत से लोग कौन सा कहेंगे आपका दुसलील या विश्लील, ये गलत है। तो इसका 50 की बात करूँ तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, सलील। सलील का विलोम शब्द क्या कहलाता है आपका अश्लील। तो अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका VI, ठीक है। अगला, आवेशित बहुत देखने को मिलता है, आवेशित शब्द का विलोम शब्द है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो इसका अनावेशित एकदम सही है। अगला, अर्जन शब्द का विलोम शब्द है अर्जित, वयन, अमृत, अनर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका वयन एकदम सही है। अगला, कथित शब्द का विलोम शब्द है कथ्य, अकथ्य, अकथित या कथनीय। तो क्या हो जाएगा इसका, तो मैंने बोला है सजातीय पद, यानी कि इसमें ले आनी चाहिए, पीछे ता आ रहा है तो पीछे ता ही आएगा। तो ये आपके शेष सभी गलत हैं। तो कथित का विलोम शब्द अकथित आ जाएगा। हर्ष देखिएगा, इसका हर्ष का विलोम शब्द क्या आ जाएगा बेटा, हर्ष माने खुशी होती है ना, तो हर्ष का आपका एक तरह का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष माने एक तरह का खुशी होती है। तो इसका देखो मैं बता दूं, खुशी तो होगा ही नहीं, उल्लास भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, कौन सा विषाद एकदम सही है। नेक्स्ट, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द है विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। बताइएगा क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, बताइए। विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ या अनअभिज्ञ। तो इसका अभिज्ञ होगा, ना ही विज्ञ और ना ही अनभिज्ञ और ना ही अनअभिज्ञ। तो इसका 55 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाला 56, व्यास का विलोम शब्द है। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका व्यास का विलोम शब्द क्या होगा, समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो इसका क्या होगा समास। यानी कि मैं बात करूं जो समास का विलोम शब्द क्या होता है, जो हम समास पढ़ते हैं ना, उसका विलोम शब्द क्या होता है आपका व्यास होता है, ना ही आपका। बहुत से लोग समास का विग्रह लगा देते हैं या विच्छेद लगा देते हैं, तो वो गलत है। समास का जो विलोम शब्द है वो आपका व्यास होता है। नेक्स्ट, ऋजु का, देखो फिर से आ गया, ऋजु का विलोम है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। तो क्या हो जाएगा इसका, वक्र एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से या निम्नलिखित गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है आपका, प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल सही है, भूत भविष्य भी सही है, पुरस्कार तिरस्कार भी सही है। तो इसमें आपका पहला ही गलत है, प्रवेश नवेश नहीं होगा, ठीक है। प्रवेश का निकास होता है, ना कि नवेश होता है। अगला, उन्मूलन का विलोम शब्द है, अभी बताया था, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण, अर्थात सी सही है। ग्रस्त का विपरीत अर्थक शब्द है मुक्त, सुप्त, लुप्त या ग्रह। तो ग्रस्त का मुक्त एकदम सही है। अगला, मूक यानी कि साइलेंट रहने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि जो बोलता ना हो वो मूक। और बाचाल यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं बाचाल। तो इसका 61 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, क्या है अभी बताया था, प्रत्यक्ष का आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्यक्ष का परोक्ष। अगला, सामान्य शब्द का विलोम शब्द है, इसे तो हर व्यक्ति लगा देगा,
श्रेष्ठ नहीं होगा, श्रेष्ठ माने आपका वही हो जाएगा, सर्वज्ञ भी नहीं होगा, सामान्य का विशिष्ट एकदम सही है। अगला अमर शब्द का विलोम शब्द है मृतक, मृत्यु, मरण या मरते। तो इसमें आप कन्फ्यूज होगे तो इसे आप लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमर शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, मरते, अमर मरते, अर्थात 64 का डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा क्या कहता है 65। उपकार शब्द का विलोम शब्द है विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। उपकार का क्या हो जाएगा आपका अपकार, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला तिमिर शब्द का विलोम शब्द है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो क्या हो जाएगा इसका आलोक एकदम सही है, अर्थात 66 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला उक्त शब्द का विलोम शब्द है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपयुक्त। तो इसका अनुक्त एकदम सही है। अगला निर्दयी शब्द का विलोम शब्द है सहे या सहृदय या सदय या सबय। तो इसका सी ऑप्शन सही है, निर्दय सदय, अर्थात 68 का सी ऑप्शन एकदम सही है। 69 उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द है अनुमिलन, निमिलन या अवमिलन, अवमिलन या मिलन। तो इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही है, निमिलन, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष का बहुत पूछा आता है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है अकर्ष, अंतकर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। तो इसका अपकर्ष एकदम सही है 70 का। अगला अभिभार प्रभाव का विलोम शब्द है कौन सा, त्रुभाव। अभी बताया था ऊपर वीडियो में, पुनः रिपीट हो गया है, तो वो उत्कर्ष का फिर से हो गया। उत्कर्ष का विलोम शब्द लिखिए तो अपकर्ष एकदम सही है। अंतर्मुखी यानी कि इनसाइड, अंदर वाला, और बहिर्मुखी, बाहर वाला। तो अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यूनवृष्टि। तो 74 की बात करूं तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अगला संयोग का विलोम शब्द है आयोग, वियोग, विरय या योगहीन। तो इसका वियोग ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 75 के बाद देखिए 76 राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो राजा तो आप रानी लगा दोगे, लेकिन राजा का रानी तो होता है, लेकिन राजा यानी कि राजा होना, और यदि रानी होता तो भी देखो होता, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रंक होगा, रंक। राजा वो कहता नहीं कहाँ राजा रंग जो भी होता है, तो आपका ये होगा। आकाश शब्द का विलोम शब्द है तो क्या हो जाएगा इसका, आकाश का पाताल एकदम करेक्ट है। अगला सगुण शब्द का विलोम शब्द है, देखिए कौन सा है, अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निगुण। तो कौन सा, निर्गुण एकदम सही है। अगला अपशकुन का विलोम शब्द है अशकुन, शकुन, पुण्य, पावन। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, शकुन। अपशकुन का शकुन एकदम करेक्ट है। अगला अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। तो इसका अथ का इति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अथ का इति एकदम सही है। अगला अवज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ का कौन सा है, अज्ञ, अर्थात ए ऑप्शन सही है। देखिएगा 82 फिर से आ गया, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, कृतघ्न किए गए ना उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ का आपका कृतघ्न हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द है, तो संकीर्ण का आपकी विलोम शब्द कौन सा आएगा आपका, संकीर्ण, विस्तीर्ण। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला अनुरक्ति का विलोम शब्द है विराग, विरक्ति, त्रुभाव या मैं बात करूं सशक्ति। तो 84 की मैं बात करूं तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, विरक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति। तो यहाँ आपका एक तरह का सजातीय पद बनना है, ना कि विजातीय। तो अर्थात 84 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला सापेक्ष का विलोम शब्द है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। 85 का आपका सी ऑप्शन सही है, निरपेक्ष। सापेक्ष का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला विग्रह का विलोम शब्द है संधि, अविग्रह, आग्रह या ग्रहण। तो इसका संधि का ही आपका विग्रह एकदम सही है, अर्थात 86 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा
87। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज। तो ये तो आपका सही है, ये भी सही है, आदान प्रदान भी सही है, लेकिन उन्नत और अवगत गलत है। तो इसमें आपका सही यही माना जाएगा, आपका कौन सा, ये वाला 87 का सी ऑप्शन। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यथार्थ का विलोम शब्द है कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो यथार्थ का आदर्श एकदम सही है। साधु का विलोम शब्द है तो क्या है आपका साधु। साधुनी नहीं होगा, साध्वी भी नहीं होगा, सन्यासी भी नहीं होगा। तो साधु का जो विलोम शब्द है मुख्य रूप से वो आपका असाधु कहलाएगा, अर्थात 89 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, संयोग या कुयोग। 90 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, संयोग, वियोग। अगला नीचे दिए गए शब्दों में या शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें त्रुटिपूर्ण बताया है तो अनुग्रह, विग्रह। तो आपका ए ऑप्शन ही गलत है, शेष आपके ये सही है। ऋजु का वक्र, अभी वीडियो बता दिया ऊपर। अगला आकलन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आकलन वाला। आकलन शब्द का विलोम शब्द है कौन सा है आपका? विकलन, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वलायु, चिरायु, आहार, विहार। बताइएगा। तो इसका यही गलत है आपका फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, अधेय, विनित, उदित, विपत्ति, संपत्ति। तो 95 की मैं बात करूं तो आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, आमिष, सामिष। ये आपका त्रुटिपूर्ण है, शेष आपके सही हैं। अगला 96 इसप्ति शब्द का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा इसका? आपका पहला ही हो जाएगा अनिस्पति। स्वजाति का विलोम शब्द है, बताइएगा आखिर स्वजाति का कौन सा सही हो जाएगा? बताइए स्वजाति का आखिर कौन सा सही होगा, जल्दी। तो स्वजाति, इसका डी ऑप्शन सही है, विजाति। ना ही कुजाति, ना अजाति, ना सुजाति। तो इसका विजाति ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपड़। फिर से पूछ लिया गया है आपका, आज याद करा के मानूंगा मैं आपके सारे। अमीर शब्द का विलोम शब्द है सुमित, कुमित, परमित या दुर्मित। तो कौन सा इसका? परमित, अर्थात 99 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है। अगला धनी का, यहाँ आपके 100 हो गए। धनी का विलोम शब्द है तो क्या है आपका? धनी का निर्धन। धनी माने पैसे वाला, निर्धन माने गरीब, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला उन्मलिन का विलोम शब्द है, उन्मलिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिन। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द है अनाधिकृत, अनधिकृत या अनाधिकारिक या प्राधिकृत। तो 103 की बात करूं तो आपका अधिकृत का जो विलोम शब्द है वो अनाधिकृत हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुलोम। अनुलोम की बात करूं तो आपका प्रतिलोम एकदम करेक्ट है। अगला परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? क्या है परिश्रम का मैं बात करूं तो परिश्रम, परिश्रम के आश्रम, विश्रम, विश्राम या विश्रांत। परिश्रम यानी कि कठिन परिश्रम, यानी कि कोई लगन पूर्वक कार्य करता है और जो बैठा रहता है, आराम करता रहता है, उसे हम कहते हैं विश्राम, अर्थात 105 का सी ऑप्शन सही है। अगला चिरंतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो कौन सा हो जाएगा इसका? नश्वर। अगला 107 अनुग्रह शब्द का विलोम है, कौन सा है? अनुग्रह, विग्रह। अगला अनभिज्ञ का विलोम है अज्ञेय, प्रज्ञेय, अभिज्ञेय या अवज्ञेय। तो कौन सा है? अभिज्ञेय, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, सौम्य, सौम्य शब्द का विलोम शब्द है तो सौम्य की बात करूं तो उग्र है। अगला हार्श का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 110
तो इसका हार्श का वृद्धि हो जाएगा हास वृद्धि। अगला न्यून शब्द का विलोम शब्द है अधिक, नवीन, नवनीत या नगर। 111 की बात करूं तो इसका कौन सा जगह नून का आपका अधिक, न्यून कम, अधिक ज़्यादा। पुष्ट शब्द का विलोम शब्द है छीड़, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। तो छीड़ की बात करूं तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, पुष्ट का आपका छीड़। अगला गुण शब्द का विलोम शब्द है। गुण शब्द का विलोम शब्द की बात करूं तो कौन सा है, गुण, किसी के गुण होना, तो गुण का दोष ही होगा, ना ही गुण, गुणा या ग्रस्त नहीं होगा। नेक्स्ट अलभ्य का विलोम शब्द है सुगम, सहज, सरल, सुलभ। तो इसका सुलभ एकदम करेक्ट है। अगला गौरव का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी परीक्षा में ARO या RO में बहुत पूछा जाता है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा, लाघव, रौरव, लज्जा, अपमान। तो इसका लाघव एकदम करेक्ट है, गौरव का लाघव एकदम करेक्ट है, इसे नोट कर लेना आप। नेक्स्ट 116 अनभिज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ या अविज्ञ। तो 116 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। गमन का विलोम शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है 117, तो गमन का निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। तो इसका आगमन एकदम करेक्ट है। अगला श्री गणेश का इतिश्री, फिर से आ गया आपका। अगला निंदा, निंदा का क्या हो जाएगा आपका, पहला ही हो जाएगा स्तुति। अगला देखिएगा मधुर का विलोम शब्द है, बताइएगा मधुर का क्या विलोम शब्द हो जाएगा आपका, तो आम्ल, तीक्ष्ण, कटु। तो कटु एकदम इसका सही है मधु का, मधुर का। देखो यहाँ आपके 120 क्वेश्चन हो चुके हैं, 120 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, हालांकि 100 की बात करें तो 120 प्लस क्वेश्चन पे आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके रिपीटेबल हो गए हैं। देखिएगा निम्नलिखित विलोम शब्दों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, शेष सबके शुद्ध हैं, एक आपका शुद्ध नहीं है। कौन सा, आयत निर्यात सही है, पाप पुण्य सही है, बद्ध मुक्त सही है, लेकिन नूतन सनातन गलत है, तो अर्थात इसका यही सही है। अगला निम्नलिखित में निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है, साहसी, डरपोक, कातर या कायर। 100 की यदि मैं बात करूं तो ए ऑप्शन एकदम सही है, साहसी। अगला मौन शब्द का विलोम है मुखरता, मुक्ता, बाचलता या प्रगल्भता। 123 की बात करूं तो ए ऑप्शन एकदम सही है, मौन, चुप रहना, मुखरता यानी कि बोलते रहना। निर्दय का विलोम शब्द है, निर्दय का बताइएगा, तो इसका निर्दय का सहृदय, सह, सभय या सदय। तो सदय इसका एकदम करेक्ट है, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला तिमिर का विलोम शब्द है प्रकाशीय, आलोक, ज्योतिर्मय या आभास। तो कौन सा सही है इसका देखिएगा, 125 का बी ऑप्शन सही है, आलोक। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तो कौन सा है, तीक्ष्ण का मंद, ना ही तीव्र है, ना ही प्रखर, ना ही छीड़। तो इसका तीक्ष्ण का आपका मंद एकदम सही है, 126 का। यह बताना कन्फ्यूजन में है, ठीक है। अगला कृत्रिम का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो आपका कृत्रिम का कौन सा आएगा, प्राकृतिक, जिसको नैसर्गिक भी हम कहते हैं। उदत्त का विलोम शब्द है 128 का, बताइएगा कौन सा आएगा, अनुदात्त, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला 129 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उधार का विलोम शब्द है, कौन सा उधार का, कठोर जी नहीं, निर्भय नहीं, अपव्यय भी नहीं होगा, अनुदार एकदम करेक्ट है। यानी कि उधार का विलोम शब्द क्या है आपका, अनुदार। यहाँ आपके 120 प्लस मैंने आपको विलोम शब्द करा दिए हैं, यह आपकी हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि बात करूँ कि आपका आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो पुलिस की परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए भी, पुलिस में SI की भी, उसके बाद मैं बात करूं पुलिस के बाद SSC की कोई परीक्षा हो उसके लिए मैंने, जिसमें आपका CGL ले लो या आपका GD, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी GD। उसके बाद मैं बात करूं ये रेलवे के लिए भी विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद MTS में भी,
एमटीएस में तो नहीं आता फिलहाल। उसके बाद बैंक से संबंधित, बैंक में यदि आपकी हिंदी पूछी तो उसमें भी पूछा जाता है। उसके बाद आरओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरओ के लिए तो बहुत ही। उसके बाद यूपी पैट आ रहा है, उसके लिए यूपी SSC पैट है, उसके लिए भी बहुत मेन है। और यूपी टेट में तो ये पूछा ही जाता है, तो उसमें भी ये हिंदी की विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल कहूँ, ये ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए कार्यरत रहेगी, तो इसलिए यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और यदि कोई ऑल वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव की, तो उसे आप शेयर करना ना भूलें, शेयर अवश्य कर दें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।